कायम मकाम सदर मुमलिकत यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर आज़म का तलत हुसैन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे, उनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मुअत्तरफ था। उन्होंने जानदारी अदाकारी के फ़न से दिलों में जगह बनाई। पाकिस्तान टीवी, थिएटर, फिल्म और रेडियो के लिए उनकी खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। तलत हुसैन की वफ़ात से पैदा होने वाला खला कभी पुर नहीं किया जा सकेगा। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि तलत हुसैन की फ़नून लतीफ़ा के लिए गिरां कदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। दुआ है अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे और सोगवारान को सब्र जमील अता करे। आपको बता रहे हैं कि कायम मुकाम सदर मुमलिकत यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर आज़म का तलत हुसैन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम के लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे। सोनिया खान ज़्यादा हमारे साथ मौजूद हैं। सोनिया, बताइएगा नमाज जनाजा कब तक अदा कर दी जाएगी और किस मकाम पर अदा की जाएगी? जी शुक्रिया। आपको बताएं कि तलत हुसैन साहब के घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और अब से कुछ देर कबल उनके बेटे ने बताया है कि जो मस्जिद आयशा है फ़ेज़ 8 के अंदर, डिफेंस फ़ेज़ 8 के अंदर, वहाँ उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और फ़ेज़ 8 के कब्रिस्तान में ही उनकी तदफीन की जाएगी। इस वक्त उनके घर के बाहर जो है वो उनके रिश्तेदार और दोस्त अहबाब का आना जाना लगा हुआ है और सबका यही कहना है कि वो एक नफीस इंसान थे और आज उनके जाने के बाद जो है वो एक शौक की फ़िज़ा है और यहाँ जो है वो जितने भी अदाकार हैं उनका ये कहना है कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर इनकी खला जो है वो कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि ना सिर्फ रेडियो से ये सफ़र शुरू हुआ था बल्कि इन्होंने जो है वो ड्रामों में, फिल्मों में अदाकारी के खूब जौहर दिखाए। इनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी उसके चर्चे जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो डिस्कस होते हैं। साथ ही साथ जो मोड्स वो इस्तेमाल करते थे अदाकारी के और जिस तरीके से वो तलफ़ुज़ उनका था, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उनको मोतबर करती हैं। साथ ही साथ ना सिर्फ वो एक अदाकार थे खाली, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखते थे। उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका यही कहना है कि आज उन्होंने एक उस्ताद नहीं बल्कि अपना सरपरस्त खो दिया है और उनका यही कहना है कि आया तलत हुसैन जिस तरीके से चीज़ों को सिखाते थे वो बहुत ही ज़्यादा शफ़क़त और नफासत से जो है वो चीज़ों को डिलीवर करते थे, जिसकी वजह से बहुत आसानी होती थी सीखने में। अगर हम बात करें इनके मशहूर ड्रामों की तो परछाइयाँ जो है वो उसमें इन्होंने एक शानदार अदाकारी की और अगर नए अदाकारों की बात करूं तो नए अदाकारों के साथ भी जब काम किया तो उन्हें सिखाया बहुत। और जिसमें अगर हम बात करें कि बेरोज सब्जवारी साहब जो हैं उनका भी यही कहना था कि जिस तरीके से डायलॉग हम बोलते थे वो उसमें एक नया मोड लेकर आते थे और उस डायलॉग को बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ अंदाज से डिलीवर करते थे। और चाहे आर्ट्स काउंसिल की लॉबी हो या फिर ऑडिटोरियम हो, जब भी उनका कोई प्रोग्राम होता था या कोई सेशन होता था तो मुकम्मल तौर पर वो ब्लॉक होती थी और बाहर जो उनके सामीन थे वो बैठ के सुनना पसंद करते थे कि किसी तरीके से उनके सोनिया, ये बताइएगा कि तलत हुसैन साहब की जो मैयत है वो क्या उनके घर पहुंच चुकी है और घर वालों ने मैयत रिसीव कर ली है? नहीं, जैसे ही हिल पार्क अस्पताल में उनकी डेथ कंफर्म हुई है उसके बाद उन्हें सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया है और सर्द खाने में ही इस वक्त उनकी मैयत को रखा गया है। और ये बताया जा रहा है कि जैसे ही नमाज जनाजा के लिए लेके जाना होगा उससे कुछ देर कबल जो है वो घर के यहाँ पर लेकर आएंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ से जो है वो उन्हें डिफेंस फ़ेज़ 8 के जो है मस्जिद आयशा में ले जाया जाएगा। इस वक्त जो है वो उनके बेटे अशर साहब जो हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और इसमें बताया कि मस्जिद आयशा में जो है उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और फ़ेज़ 8 के कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की जाएगी। तलत साहब के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उन सबका यही कहना है कि आया उन्होंने जिस तरीके से अदाकारी की है, जिस तरीके के वो इंसान थे वो बहुत ही मुख्तलिफ रहे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो है वो इंडिया में भी उन्होंने बहुत सारी जगहों पर काम किया और वो बहुत मुनफरिद अदाकारी करते थे। ना सिर्फ अदाकारी बल्कि होस्टिंग हो या ब्रॉडकास्टिंग हो, उन्होंने हर शोबे में जो है ना वो अपना लोहा मनवाया है। साथ ही साथ उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सोनिया, भी दिया तलत गया हुसैन है। साहब के जो मद्दा हैं वो गम में मुब्तला हैं और उनके बुलंदी दर्जात के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ भी कर रहे हैं। सोनिया, आपसे वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। फ़िल वक्त के लिए आपका शुक्रिया।